खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मेरा दिल खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी से भरा है इस बात के लिए कि यकीनन मैं भी शादमान हूँ, आप सब भी शादमान हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है। दुनिया में बादशाहों की कब्रें भरी पड़ी हैं, बहुत से नबी आए, पैगंबर आए, सब अपनी कब्रों में हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। और मेरा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा है कि हम जिसकी पैरवी करते हैं वो ज़िंदा है और वो जल्द अपनी कलीसिया दुल्हन को लेने आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है इस बात के लिए कि आज हमारे इस सेट पर, ख़वातीन बाइबल के सेट पर, इस हमारे स्पेशल एपिसोड में जो रेज़रेक्शन डे का स्पेशल एपिसोड है, खुदावंद की ज़बरदस्त खूबसूरत खादिमाएँ हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, उनसे मुतारिफ़ करवाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा उनकी खादमा एवेंजलिस्ट विक्टोरिया अमजद हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। सिस्टर जी, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आमीन। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल बड़ी शादमानी और शुक्रगुजारी से भरा है कि आज खुदावंद ने हमें गवाही टीवी में मदऊ किया है ताकि हम मिलकर ख़वातीन बाइबल में एक खुदा के लोगों को, खुदा की बेटियों को खुदा के जी उठने की खुशखबरी सुनाने वाली बने। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ अपने प्यारे भाई सरफराज, बहन शबाना के लिए भी कि आज इस प्रोग्राम में हमें खुदा की हजूरी में मदऊ किया है ताकि हम मिलकर सारी बहनें खादमाएँ खुदा की हजूरी में कलाम की मुनादी और कलाम की बिशारत को आगे तक पहुंचाने वाली बने। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी के साथ और मेरी आज खुशी जो है वो डबल है। सो डबल खुशी इसलिए भी है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, हमारा यीशु, हमारा नजात दहिंदा मुन्नजी जी उठा है। और इसी के साथ जो मेरी दूसरी खुशी है मैं आपके साथ शेयर करूं कि आज हमारे इस सेट पर जो खुदावंद की खादमा इवेंजलिस्ट विक्टोरिया अमजद हैं, यही मेरी रूहानी मदर हैं, मेरी स्पिरिचुअल माँ हैं। और मेरा दिल इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा है कि आज मेरी रूहानी माँ मेरे साथ मेरे इस सेट पर मौजूद हैं। हालेलुया। सो इसी के साथ दूसरी हमारी जो गेस्ट हैं इवेंजलिस्ट मुसरत अरशद साहिबा, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू मैविश, गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ इस वक्त ख़वातीन बाइबल के प्लेटफॉर्म से खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। सबसे पहले तो खुदा की शुक्रगुजारी और उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ बहन शबाना को और पास्टर सरफराज को, जिनके तवस्सुत से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम मसीह की खुशखबरी को फैलाने में इस सेट पर आकर खुदावंद के नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। सो थैंक यू मैविश, आपका भी और गवाही की पूरी टीम का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को जो है बयान करने वाले हैं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और क्योंकि आप सभी जानते हैं ये हमारा रेज़रेक्शन डे जो है स्पेशल एपिसोड है, सो यकीनन हम बहुत शादमान हैं और खुदावंद की खादमाएँ आज हमारे सेट पर मौजूद हैं ताकि कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों से मुझे और आपको मुतारिफ़ करवा सकें, हमें वाकिफ़ कर सकें। सो मैं चाहूँगी कि खुदावंद की खादमा इवेंजलिस्ट विक्टोरिया अमजद से मेरा ये सवाल है कि सिस्टर जी, आप ये बताइएगा कि मसीह यीशु की कब्र पर पहले आने वाली शख्सियत कौन थी? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम अपने इस कलाम का आगाज़ करें, सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को मसीह के जी उठने की खुशखबरी और मुबारकबाद पेश करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा दिल बड़ी शादमानी और शुक्रगुजारी से भरा है कि आज हम मसीह के जी उठने की ईद को मना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि खुशखबरी जो फैलाने वाली थी उन शख्सियत के बारे में हम देखते हैं। मरकस रसूल की अंजील उसका 16वां बाब और पहली आयत में हमें मिलता है, कलाम मुक़द्दस में मसीह का मुर्दों में से जी उठना। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन
बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। हमें यहाँ पर जब वो जो शख्सियत नज़र आती है वो एक औरत है जो खुदा के जी उठने की खुशखबरी की बिशारत का काम करते हुए में नज़र आ रही है। और मैं समझती हूँ कि खुदा ने औरत को अपनी खिदमत के लिए चुना है कि गो कि हमें बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी औरतों का ज़िक्र नज़र आता है, शरीयत में भी नज़र आता है, आसर का ज़िक्र मिलता है, दबूरा का ज़िक्र मिलता है, फिर रूत और नौमी का भी मिलता है कि वो शरीयत में खुदा की मुनादी का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर मसीह के जी उठने की जो खुशखबरी थी वो भी एक औरत ने ही दी थी। तो हमें यहाँ पर इस बात पर फ़ख्र महसूस होता है कि हम औरतें जिनका चुनाव खुदा ने किया है वो बिशारत का काम करने वाली एक औरत ही नज़र आती है। आमीन। तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम खुदा की आवाज़ को लेकर जगह ब जगह जाती हैं, खुदा के कलाम की मुनादी हम करती हैं और खुदा की खुशखबरी को फैलाती हैं। और आज भी जब हम देखते हैं तो मेरे और आपके यीशु मसीह की जो हमारा बादशाहों का बादशाह है उसकी कब्र आज भी खाली है। तो हमें आज भी यीशु के जी उठने की मुनादी करने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा की आवाज़ और खुदा की खुशखबरी को फैलाने वाली बने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और मेरा दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भर रहा था जब खुदा उनकी खादमा इस बात को डिलीवर कर रही थी कि किस तरह से जो है औरतें जो है वो खुदा यीशु मसीह के साथ शाना बशाना नज़र आती हैं। उनकी जो पैदाइश है उस वक्त भी औरत ही का जिक्र हमें मिलता है कि मुकद्दसा माँ मरियम को खुदा ने चुना कि वो नजात दहिंदा की माँ बने। और इसी के साथ खुदा की खादमा जो सिस्टर इवेंजलिस्ट मुसर्रत अरशद साहिबा हैं, सिस्टर जी मेरा आपसे ये सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशखबरी जी उठने की है इसे डिलीवर करने वाली कौन थी, उनका नाम क्या है या वो कौन शख्सियत है? जी मैं विश आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस सवाल के कि अच्छा है मेरे साथ ये बात की गई कि मैं इसको जो है इस टीवी चैनल के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले बात तो मैं आप लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की इस ईद की आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। खुदावंद हम सबको बरकत दे। हम जिंदा खुदा के लोग हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी गवाही के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मैविश आपने मुझसे सवाल किया है ये बड़ा ही खूबसूरत सवाल है और मैं कहती हूँ मैं खुद पर भी बड़ा फ़ख्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे औरत बनाया और सबसे बढ़कर ये औरत बनाने के साथ साथ मुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। तो बाइबल जो है हमें ये बात सिखाती है। नए अहदनामा को जब पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान में हमें पता चलता है 20वें बाब में कि मसीह खुदावंद जब वो कब्र पर औरतें गई हैं तो वो औरतों के ग्रुप में एक औरत का भी जिक्र जो है हमें मिलता है। बहुत सी औरतों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन हमें एक औरत का जिक्र मिलता है मरियम मगदलीनी, जिसके बारे में यूहन्ना की अंजील में हमें बार बार जो है हमें उनकी जो है पता चलता है। एक छोटी सी फैमिली है, एक भाई है और 2 बहनों पर जो है ये ख़ानदान मुश्तमिल और ये खुदावंद से प्यार करने वाले लोग हैं। और ये वो औरत थी जिसको खुदावंद यीशु मसीह का कलाम में पता चलता है कि 7 बदरूहें इसमें से निकली और जब वो पाक हो गई है तो फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और फिर पता चलता है जब तक मसीह खुदावंद ज़मीनी ज़िंदगी पर अपनी खिदमत जारी करते रहे ये औरत साथ जो है ख़ानदान साथ खुदावंद के रहे। और फिर पता चलता है कि जब मसीह खुदावंद को मतलब सलीब पर चढ़ाया गया और उसके बाद कब्र में रखा गया तो हफ्ते के पहले दिन जब ये पूरे ग्रुप के साथ सुबह सवेरे कलाम में लिखा है कि पो फटने से पहले जब ये औरतें गई हैं तो यही वो औरत है जब ये कब्र में जाकर झांकती है। और फिर कलाम में लिखा है 2 सफ़ेद मर्द पोशाक पहने हुए, सफ़ेद पोशाक पहने हुए, इससे हम कलाम होते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और फिर यूहन्ना की अंजील में भी और मरकस की अंजील में और लूका रसूल की अंजील में भी जो है हमें इस बात का पता चलता है मसीह खुदावंद ने खुद इससे बातें की इस औरत से और इससे कहा कि जाकर मेरे भाइयों को ये बात खबर दो। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि ये जाती है वहाँ पर और फिर जाकर उनसे ये बात कहती है कि मैंने मसीह खुदावंद ने मुझसे क्या की हैं, बातें की हैं। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम जो है हमें ये बात सिखाता है कि मसीह खुदावंद की खुशखबरी देने वाले जी उठने के बाद, और मैं इसको एवेंजलिस्ट का नाम देती हूँ। नए अहदनामे की ये बहुत बड़ी एवेंजलिस्ट जो है हमें पता चलती है ये औरत कि इसने मसीह खुदावंद के जी उठने की जो है वो खुशखबरी दी है।
तो आपने जो मुझसे सवाल किया कि मसीह खुदावंद के जी उठने की खुशखबरी जो है किसने दी, तो बाइबल इस बात का सबूत देती है कि मसीह खुदावंद के जी उठने की खुशखबरी जो है सबसे पहले देने वाली एक औरत थी, और उसका नाम मरियम मैगदलीन था। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है इस बात के लिए कि हम इस सेट पर क्योंकि इस सेट का नाम ही ख़वातीने बाइबल है। हालेलुया। और बाइबल मुक़द्दस में से हम ऐसी औरतों के बारे में जब सीखते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन आज की जो औरत है वो भी बेदार हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। मेरा अगला सवाल सिस्टर जी आपसे ये है कि वो क्यों खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पर गई? जी मैविश, ये भी सवाल बड़ा एक गहराई जो है हमें पता चलती है। बाइबल में लिखा है, मरकस की अंजील उसके 16वें बाब में लिखा है कि जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। अब ये खुदा के पाक कलाम में से जो है हमें पता चलता है, पुराने अहदनामा में भी जब हमें पता चलता है कि याकूब, जब कलाम में लिखा है कि आंखें बंद हो जाती हैं उसकी, तो यूसुफ जो मिस्र में रहता था, कलाम में लिखा है कि मिस्री लोग जो हैं उस पर 40 दिन तक जो है वो खुशबू जो है वो कलाम में लिखा है मली गई उस पर, ताकि वो जो था वो महफूज रखें। उसके बाद जो है हमें पता चलता है यीशु मसीह को जब सलीब से उतारा गया, यूहन्ना की अंजील में इस बात के बारे में पता चलता है कि उस शख्स के बारे में लिखा कि उसने 50 सेर जो है ये सारा वो मोर और ऊद जो लेकर मसीह खुदावंद को लगाने के लिए जो है वहाँ पर रखा। तो इसमें बड़ा गहरे भेद है, हम इस बात को सीखते हैं। उन्हीं बातों को लेकर जो है कलाम जो हमें बात सिखाता है कि जब मसीह खुदावंद की कब्र पर ये औरतें गई हैं, उनके नाम यहाँ पर हमने पढ़े हैं, तो वो भी उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है वहाँ पर गई हैं ताकि जाकर जो है मसीह खुदावंद पर जो है वो लगाई जाए। लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ मंजर ही जो है हमें और नज़र आता है कि वहाँ पर जब वो चीज़ें ये लेकर गई हैं तो कलाम में लिखा है कि कब्र का पत्थर जो है वो वहाँ से लुढ़का हुआ है, और जब उन्होंने जहाँ पर जाकर देखो तो वो ज़रूरत ही उसकी नहीं पड़ी। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। ये पीछे से जो है बाइबल पुराने अहदनामा से भी जो है हमें ये बातें मिलती हैं कि उस वक्त भी मतलब मुर्दे पे ये चीज़ लगाई जाती थी, लेकिन वो समझे कि शायद हम खुदावंद पर जाकर लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। यकीनन यीशु मसीह जी उठा है, वो ज़िंदा है, उसकी कब्र खाली है, और तारीख़ इस बात की शहादत और गवाही देती है। हमारा कलाम मुक़द्दस इस बात की गवाही देता है कि यीशु की कब्र आज भी खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा ख़ूबसूरत तरीके से आज आप दोनों के वसीला मैं पर्सनली बहुत कुछ सीख रही हूँ, बरकत रिसीव कर रही हूँ, और मेरा ईमान है कि व्यूअर्स जितने भी आप लोग हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, अगर आप एक बहन हैं, एक माँ हैं, तो यकीनन आपका दिल भी खुशी से भर रहा होगा ये बातें सुनते हुए कि किस तरह से औरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर भी, और इवन कि जब खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का वक्त था तब भी हमें औरतों का जिक्र मिलता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे खड़ी थी। खुदावंद की तारीफ़ हो कि एक औरत, और आज भी अगर देखा जाए सिस्टर्स तो ऐसा होता है कि चर्चेज़ में ज़्यादातर औरतें होती हैं, मर्दों की तादाद कम होती है, लेकिन औरतों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इस वक्त हुआ चाहते एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपको जिन्होंने हमें इस वक्त ज्वाइन किया ये बताती चलूँ कि आज ईद क़यामत अल मसीह का ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें खुदावंद की ज़बरदस्त खादिमाएँ हमारे साथ ख़वातीने बाइबल के सेट पर मौजूद हैं। सिस्टर जी, ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपसे खुदावंद की खादमा इवेंजलिस्ट विक्टोरिया अमजद से मेरा ये सवाल है कि बाइबल मुक़द्दस में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 28वें बाब में लिखा है कि सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त, तो आप ये बताइए कि पो फटने का क्या वक्त है, ये किस वक्त की जो है बात की जा रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि मसीह का जी उठना जो था, जो औरतों का हमें ज़िक्र मिलता है, पो फटते वक्त वो कब्र पर गई। लेकिन उन वक्तों में मैं समझती हूँ तो ना तो इतनी वो लाइट्स, ना वो रोशनी, लेकिन उनकी दलेरी आप देखें उन औरतों की कि वो कब्र पर जा रही हैं, कि औरत के अंदर आज भी वही दलेरी हमें नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर बड़ी दलेरी से जा रहे हैं। लेकिन आज की बाज़ वक्त हम जो आम तौर पर देखें कि आज की औरत के लिए मुश्किल भी हो सकती है, हालांकि वो डरी ना। तो
तो हमारे लिए बेखौफ होकर वो खुदावंद की कब्र पर वो गई और उन्होंने जब देखा तो वहाँ पर मसीह की कब्र खाली मिली। तो वो फटने का वक्त आज भी हमें वो नज़र आता है, लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, आगे देखते भी हैं कि उन औरतों के बारे में कि खुदा की उस रूह कुदस के वसीला से वो आज भी उनके अंदर वो दिलेरी का रूह है कि वो दिलेरी से खुदावंद की कब्र पर जाती हैं। और वो वक्त जो था सुबह 4 बजे का था। वो फटने से वही है, वो फटने से पहले था तकरीबन, ठीक है। अभी देखिए थोड़ी सी मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि आजकल हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से हमें रोशनी का पता नहीं चलता, तो हमें रोशनी का पता नहीं। आज हमें नज़र आता है जी अभी 7 बजे हैं तो फिर हमें रोशनी नज़र आती है, लेकिन उस दौर में वो फटने का वक्त जो है वो अंधेरा नज़र आता है। इस तरह टाइम होता है कि 5:30 बजे से रोशनी आजकल भी हम देखते हैं। हाँ जी, तो फिर हमें यहाँ पर ये सारा मंजर नज़र आता है, लेकिन हमें ख़ास कर ख़वातीने बाइबल जो हम आज इस एपिसोड को कर रहे हैं, औरत के अंदर हमें ये दिलेरी नज़र आती है कि वो खुदा की इस जी उठने की बिशारत का काम कर रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ़ हो। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर शेयर करूँगी कि आज भी जब हम सनराइज़ की मीटिंग में जहाँ कैंडल्स लेकर निकलते हैं तो इस बात को मैं सोच रही थी कि आज तो हम फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं, भाइयों के साथ निकलते हैं, अपने फादर्स के साथ निकलते हैं, मीन्स के एक फ़ैमिली बनकर। लेकिन वहाँ पर मैं कहूँगी कि उस दौर में किस तरह से वो औरतों की एक हिम्मत है, एक दिलेरी है उनके अंदर कि उस वक्त गो के अंधेरा है और रोमी सिपाहियों से नहीं डरी। हालांकि रोमी सिपाहियों को वहाँ तायुन किया गया था यीशु मसीह की कब्र पर, तो लेकिन किस तरह से उनके अंदर दिलेरी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में सच लिखा है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ़ हो। सो इसी के साथ खुदा की खादमा मुबशरा मुसरत साहिबा से मेरा ये सवाल है कि आप ये बताइए कि सब्बत के दिन के यहाँ पर बहुत ज़िक्र मिलता है, तो आप ये डिक्लेयर कीजिएगा कि सब्बत के को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, इस दिन का बारहा क्यों ज़िक्र मिलता है। जी मैं भी, ये भी बड़ा खूबसूरत एक सवाल है कि हम बाइबल को पढ़ तो लेते हैं ऐसे ही, लेकिन हम लफ्ज़ों पर कभी गौर नहीं करते कि इसके पीछे क्या मायने, क्यों। अगर यहाँ पर देखिए सब्बत का वक्त, वो दिन आया जब सब्बत का दिन लिखा है गुज़रा, जब सब्बत का दिन गुज़र गया। तो बाइबल की रूह से जब हम इस बात को देखते हैं कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सैटरडे को, हफ्ते के दिन को जो था सब्बत का दिन कहा गया था। और फिर जब हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद को जुम्मे के रोज़ जब सलीब पर चढ़ाया गया, तो दिन जो था उस वक्त भी या आज के दौर में भी हम देखते हैं, आजकल मॉडर्न ज़माना है, हम रात के 12 बजे से दूसरा दिन स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखें तो सूरज के तलू होने, गरूब होने से, यानी तलू होने से गरूब तक जो है एक दिन वो बनाया जाता है। जिस तरह आज यानी कि सूरज गरूब होगा तो दूसरे दिन की शाम को जो है वो एक दिन बनता था। तो इसी तरह मसीह खुदावंद को जब सलीब पर चढ़ाया गया जुम्मे के रोज़, तो दूसरे दिन यानी सैटरडे के दिन सब्बत का दिन कहलाता था। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक हफ्ते के दिन को सब्बत का दिन कहलाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कलाम में लिखा है कि सब्बत के, चारों अंजील में जो है इसका जिक्र हमें पता चलता है कि उन्होंने सब्बत के दिन आराम किया, क्योंकि सब्बत के दिन के बारे में अगर मैं खुदा के कलाम को देखूं तो खुदा ने कहा कि सब्बत के दिन को तू पाक मानना। तो उन्होंने उस बात को अपने अंदर रखा और सब्बत के दिन का एहतराम करते हुए सब्बत के रोज़ नहीं गई, बल्कि कलाम बताता है कि सब्बत के दिन का गुजरना गुजर गया जब, तो फिर वो पो फटने से पहले ही जो है वहाँ पर पहुँच गई। तो सब्बत का दिन जो यहाँ पर लिखा गया है, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सब्बत का दिन जो है सैटरडे को मनाया जाता था, और वो खुदा का पाक दिन था, खुदा की इबादत के लिए जो है बाइबल हमें बताती है मनाया जाता। और वो उस दिन नहीं गई, बल्कि वो सब्बत के दिन को गुजर जाने के बाद जो है वहाँ पर गई। तो सब्बत का जिक्र इसलिए यहाँ पर हमें मिलता है। अगर हम पैदाइश की किताब दूसरे बाब को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है खुदा ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया और उसे सब्बत का नाम दिया। तो सब्बत का दिन जो था वो पाक माना जाता था, इसलिए वो सब्बत के दिन नहीं गई, बल्कि कलाम में लिखा कि वो गुजर गया। तो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सब्बत के रोज़ का एहतराम करते थे। तो इस बारे में तो आप भी सब जानते हैं कि किस कदर सब्बत के रोज़ को जो था वहाँ पर पाक माना जाता था, इसलिए यहाँ पर सब्बत का जिक्र है। तो हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और यकीनन क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है
और वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि समटाइम कि सब्बत का दिन किसे कहा जा रहा है, सैटरडे को या संडे को कहा जा। इसको मैं थोड़ा सा मैं भी श्योर क्लियर कर दूं कि आज जब हम सब्बत का दिन संडे के रोज़ मनाया जाता है तो ये इसलिए सब्बत का दिन पाक माना जाता है क्योंकि इस रोज़ जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जी उठा था। तो इसलिए उसके जी उठने के बाद संडे के रोज़ को जो है सब्बत का नाम दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो। सो इस वक्त जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि खुदा उनकी खादमा इवेंजलिस्ट विक्टोरिया अमजद से कि आप अपने व्यूवर्स को जो हम इस वक्त वॉच कर रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि आज जो हमने मसीह के जी उठने का त्यौहार मनाया है और हम ये खुशखबरी जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे आप भी इस मैसेज को सुने, कलाम को सुने और खुदाम की मुनादी और उसके जी उठने की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ़ हो। यकीनन, और मैं कहूँगी कि अगर आज की औरत जो है वो भी इसी तरह से बेदार हो जाए तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि तमाम कौमों में जाकर मुनादी करो, खुशखबरी दो, तो वो वक्त दूर नहीं कि अगर मैं और आप मरियम मगदलीनी की तरह, उन औरतों की तरह बेदार हो जाएं तो यकीनन मैं और आप भी आज यीशु मसीह के इस जी उठने की खबर को, उसके इस खुशखबरी को दुनिया में आम कर सकते हैं। हालेलुया। सो खुदाम की खादमा इवेंजलिस्ट मुसरत अरशद साहिबा, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने व्यूवर्स को जिस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस वक्त जितने भी इस टीवी चैनल को देख रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ इस बात को ज़रूर शेयर करूंगी कि खुदावन जब किसी को चुनता है तो वो किसी का स्टेटस नहीं देखता, ना तो वो किसी के रंग और नस्ल को देखता है, ना वो आपकी दौलत जायदाद को, ना आपकी गाड़ियाँ बंगले देखता है। वो आपके दिल पर नज़र करके आपको चुनता है। और वो खुदावंद जो है, बाइबल हमें सिखाते हैं, वो गुनाहगारों के लिए आया है। वो खुद कहता है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आया। और मैं ये बाइबल की ये दोनों औरतें मेरे लिए एक बहुत बड़ा नमूना मैं समझती हूँ। सामरी औरत, यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 4 बाब में इस औरत का जिक्र मिलता है कि ये सामरी औरत के बारे में अगर आपने खुदा के कलाम को पढ़ा तो आप इसके जानते होंगे। और फिर दूसरी मरियम मैगदलीन, ये वो 2 औरतें हैं, ये 2 एवेंजलिस्ट हैं बाइबल की, जिनको मैं ये कहती हूँ। और इनकी खुशखबरी पर, सामरी औरत की खुशखबरी पर सामरी लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानना शुरू हो गए। मसीह खुदावंद के पास ले आई उनको। और मरियम मगदलीनी जो है, इसने कब्र पर जाकर मसीह खुदावंद को ज़िंदा देखा, और जब मसीह ने उसके साथ बातें की तो उसने पूरी शागिर्दों को जाकर जो है वो बात बताई। और यूहन्ना की अंजील में ही हमें पता चलता है, यीशु मसीह ने कहा, जब उसने इतर मसीह पर डाला तो उसने कहा, जहाँ कहीं मेरी मुनादी की जाए इस औरत का जिक्र ज़रूर किया जाए। तो खुदावन जो है औरतों को बड़ी वैल्यू देता है। खुदा, मैंने पहले कहा कि वो किसी का स्टेटस नहीं देखता। तो मसीह खुदावन ने हमें चुना है इस बात के लिए कि हम उसकी मुनादी करें, उसकी खुशखबरी दें। तो ज़रूर है, अगर खुदावन यीशु मसीह ने आपको भी चुना है अपनी खुशखबरी के लिए, उसकी खुशखबरी देने के लिए, तो आप इस काम के लिए आगे बढ़े, दलेरी रखें उन औरतों की तरह। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर बाइबल हमें बताती है, खुदा ने लूत की फैमिली से कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर क्या हाल हुआ। तो हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं मुड़कर देखना। तो हमें इस बात के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि औरतों के अंदर इतनी दलेरी होनी चाहिए। और मैं पहले भी मैंने अपने सवाल के जवाब में यही कहा है कि मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर कि खुदा ने मुझे औरत बनाई, और फिर दूसरा ये कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। तो मैं यही कहूँगी, अगर खुदावंद ने आपको भी अपनी खिदमत के लिए चुना है तो आगे बढ़े, पीछे ना हटे। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पर्सनली मैंने बहुत कुछ आज इस एपिसोड के वसीला सीखा है। बहुत सारी ऐसी बातें सीखी हैं कलाम मुक़द्दस में से, और मेरा ईमान है कि व्यूअर्स आपने भी बरकत पाई है। आपने भी कलाम मुक़द्दस में से बहुत सी नई बातों को, नई चीज़ों को सीखा है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और मेरा ईमान है कि व्यूअर्स आपने बरकत पाई है। खुदावंद आपके साथ हो। और इस वक्त मैं चाहूँगी कि आप उन व्यूअर्स के लिए दुआ कीजिएगा जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। शायद कोई औरत ये समझ रही हो कि उस वक्त का जो दौर है वो एक अलग दौर था, लेकिन आज मैं उस तरह से खिदमत नहीं कर सकती, या उस दौर पे मैं आगे नहीं बढ़ सकती।
तो मैं चाहूँगी कि खुदा इन्हें दलेरी बख्शे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने वे दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत, मोहब्बत, तरबियत का रूह दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं चाहूँगी कि आप दोनों खादमाएँ उन तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ कीजिएगा। हालेलुया, तारीफ़, Praise God. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Thank you, खुदा Jesus. Hallelujah. तारीफ हो खुदा के बरकत। Thank you, Lord. खुदावंद मेहरबान कुदूस आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र Praise. अदा करते हैं इस वक्त Hallelujah. इस घड़ी Thank you, पर। Jesus. जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हैं खवातीन बाइबल के सेट पर खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम की जो सच्चाइयाँ खुदा हमने तेरे लोगों तक पहुँचाई हैं मेरे पाक खुदा, तेरे लोग तेरे हुजूरी से बरकत को रिसीव करें पाक खुदा। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा के कलाम को, प्यारे खुदावंद तेरी पाक रूह की हिदायत से खुदावंदा ऐ खुदा उन बातों को कबूल करने वाले हों पाक खुदा, और तेरे बेटे यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी दुनिया तक फैलाने वाले हों पाक खुदावंदा, क्योंकि यीशु नासरी तूने कहा कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो। ऐ खुदा हम इस टीवी चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जहाँ तक हमारी आवाज जाती है, जहाँ तक हमारी आवाज सुनी जाती है, इस कलाम को सुना जाता है पाक खुदा, तेरे लोग बरकत को पाएं। अपने लोगों को बरकत दे। इस टीवी चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खवातीन बाइबल के इस सेट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेटी महविश के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। मैं अपने लिए बहन विक्टोरिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। आज शाम तूने हमें अपनी खिदमत के लिए प्यारे खुदा यहाँ पर लेकर आया ताकि हम तेरे नाम की गवाही देने वाली हों पाक खुदा। बड़ी बरकत दे। तमाम सेट पर तेरी बरकत चाहते हैं, कैमरामैन पर, तमाम जितने लोग खुदा इस टीवी चैनल में काम करते हैं खुदा, हम सब के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। बड़ी बरकत दे। ईमान भरोसा तवक्कल तुझ पर। हमने जो कुछ मांगा है सो पाया, मसीह खुदावन के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो। और जब यीशु मसीह के जी उठने की बात है तो मैं चाहूँगी कि क्यों ना एक ज़बरदस्त नारा हो जाए। यीशु मसीह क्योंकि जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, तो हम दोनों खादमाओं के साथ मिलकर एक ज़ोरदार नारा लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक यीशु मसीह जिंदा है और इब्लीस शर्मिंदा है। उसके तमाम वार जो उसने खुदा यीशु मसीह पर किए, तमाम उसके वार रायगा गए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने लोगों का कफारा देते हुए, फिदिया देते हुए उन्हें इब्लीस के बंधनों से आज़ाद कर दिया है। मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। उसने ना सिर्फ खुद जी उठा है, ना सिर्फ खुद उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, बल्कि हर एक शख्सियत, हर एक वो जिंदगी, चाहे वो मर्द है, औरत है, हर एक मुतनफ़िस जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, मौत का उस पर कुछ इख्तियार नहीं है। हालेलुया। हम भी पौलुस रसूल की तरह मुत्तफिक हैं कि ऐ मौत तेरा जंग कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। मेरी तरफ से, बहन विक्टोरिया की तरफ से, आप जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन। तारीफ हो। और यकीनन मेरी तरफ से भी और इस ख़वातीन बाइबल के सेट की तरफ से, गवाही टेलीविज़न की तरफ से, खुदावंद की खादमा मुबशरा शबाना सरफराज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो लास्ट में मैं आप दोनों की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सेट पर आकर हमारे सेट को और ज़्यादा रौनक बख्शी है। मैं भी शम्बी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें आपने इस लाइक समझा कि हम यहाँ पर आकर खुदा के बहन कलाम शबाना के भी शुक्रगुजार बयान हैं कर सकें। और खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आपने हमें गवाही चैनल पर मदु किया है। थैंक यू। खुदावंद की तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपको जिन्होंने हमें इस वक्त ज्वाइन किया ये बताती चलूँ कि आज ईद क़यामतुल मसीह का ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें खुदावंद की ज़बरदस्त खादिमाएँ हमारे साथ ख़वातीन बाइबल के सेट पर मौजूद हैं। सो सिस्टर जी, ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपसे खुदावंद की खादमा इवेंजलिस्ट विक्टोरिया अमजद से मेरा ये सवाल है कि बाइबल मुक़द्दस में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 28वें बाब में लिखा है कि सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त। तो आप ये बताइए कि पो फटने का क्या वक्त है, ये किस वक्त की जो है बात की जा रही है? प्रेज़ द लॉर्ड।
हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि मसीह का जी उठना जो था, जो औरतों का हमें ज़िक्र मिलता है, पोप फटते वक्त वो कब्र पर गई। लेकिन उन वक्तों में मैं समझती हूँ तो ना तो इतनी वो लाइट्स ना वो रोशनी, लेकिन उनकी दलेरी आप देखें उन औरतों की कि वो कब्र पर जा रही हैं, कि औरत के अंदर आज भी वही दलेरी हमें नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर बड़ी दलेरी से जा रहे हैं। लेकिन आज की बाज़ वक्त हम जो आम तौर पर देखें कि आज की औरत के लिए मुश्किल भी हो सकती है, हालांकि वो डरी ना, तो हमारे लिए बेखौफ होकर वो खुदावंद की कब्र पर वो गई और उन्होंने जब देखा तो वहाँ पर मसीह की कब्र खाली मिली। तो पोप फटने का वक्त आज भी हमें वो नज़र आता है, लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, आगे देखते भी हैं कि उन औरतों के बारे में कि खुदा की उस रूह कुदस के वसीला से वो आज भी उनके अंदर वो दलेरी का रूह है कि वो दलेरी से खुदावंद की कब्र पर जाती हैं। और वो वक्त जो था सुबह 4 बजे का था। वो फटने से वही है, वो फटने से पहले था तकरीबन, ठीक है। अभी देखिए थोड़ी सी मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि आजकल हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से हमें रोशनी का पता नहीं चलता, तो हमें रोशनी का पता नहीं। आज हमें नज़र आता है जी अभी 7 बजे हैं तो फिर हमें रोशनी नज़र आती है, लेकिन उस दौर में पोप फटने का वक्त जो है वो अंधेरा नजर आता है। इस तरह टाइम होता है 5:30 बजे से रोशनी आजकल भी हम देखते हैं। हाँ जी, तो फिर हमें यहाँ पर ये सारा मंजर नज़र आता है। लेकिन हमें ख़ास कर ख़वातीने बाइबल जो हम आज इस एपिसोड को कर रहे हैं, औरत के अंदर हमें ये दलेरी नज़र आती है कि वो खुदा की इस जी उठने की बिशारत का काम कर रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ़ हो। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर शेयर करूँगी कि आज भी जब हम सनराइज़ की मीटिंग में जब कैंडल्स लेकर निकलते हैं तो इस बात को मैं सोच रही थी कि आज तो हम फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं, भाइयों के साथ निकलते हैं, अपने फादर्स के साथ निकलते हैं, मीन्स के एक फ़ैमिली बनकर। लेकिन वहाँ पर मैं कहूँगी कि उस दौर में किस तरह से वो औरतों की एक हिम्मत है, एक दिलेरी है उनके अंदर कि उस वक्त गो के अंधेरा है और रोमी सिपाहियों से नहीं डरी। हालांकि रोमी सिपाहियों को वहाँ तायुन किया गया था यीशु मसीह की कब्र पर, तो लेकिन किस तरह से उनके अंदर दिलेरी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में सच लिखा है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन की तारीफ़ हो। सो इसी के साथ खुदावन की खादमा मुबशरा मुसरत साहिबा से मेरा ये सवाल है कि आप ये बताइए कि सब्बत के दिन के यहाँ पर बहुत ज़िक्र मिलता है, तो आप ये डिक्लेयर कीजिएगा कि सब्बत के को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, इस दिन का बारहा क्यों जिक्र मिलता है। जी मैविश, ये भी बड़ा खूबसूरत एक सवाल है कि हम बाइबल को पढ़ तो लेते हैं ऐसे ही, लेकिन हम लफ्ज़ों पर कभी गौर नहीं करते कि इसके पीछे क्या मायने, क्यों। अगर यहाँ पर देखिए सब्बत का वक्त वो दिन आया जब सब्बत का दिन लिखा गुज़रा, जब सब्बत का दिन गुज़र गया, तो बाइबल की रूह से जब हम इस बात को देखते हैं कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सैटरडे को, हफ्ते के दिन को जो था सब्बत का दिन कहा गया था। और फिर जब हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद को जुम्मे के रोज़ जब सलीब पर चढ़ाया गया, तो दिन जो था उस वक्त भी या आज के दौर में भी हम देखते हैं, आजकल मॉडर्न ज़माना है, हम रात के 12 बजे से दूसरा दिन स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक देखें तो सूरज के तलू होने गरूब होने से, यानी तलू होने से गरूब तक जो है एक दिन वो बनाया जाता है। जिस तरह आज यानी कि सूरज गरूब होगा तो दूसरे दिन की शाम को जो है वो एक दिन बनता था, तो इसी तरह मसीह खुदावंद को जब सलीब पर चढ़ाया गया जुम्मे के रोज़, तो दूसरे दिन यानी सैटरडे के दिन सब्बत का दिन कहलाता था। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक हफ्ते के दिन को सब्बत का दिन कहलाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कलाम में लिखा कि सब्बत के चारों अनाजील में जो है इसका जिक्र हमें पता चलता है कि उन्होंने सब्बत के दिन आराम किया, क्योंकि सब्बत के दिन के बारे में अगर मैं खुदा के कलाम को देखूं तो खुदा ने कहा कि सब्बत के दिन को तू पाक मानना, तो उन्होंने उस बात को अपने अंदर रखा और सब्बत के दिन का एहतराम करते हुए सब्बत के रोज़ नहीं गई, बल्कि कलाम बताता है कि सब्बत के दिन का गुजर गया जब, तो फिर वो पोप फटने से पहले ही जो है वहाँ पर पहुँच गई। तो सब्बत का दिन जो यहाँ पर लिखा गया है, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सब्बत का दिन जो है सैटरडे को मनाया जाता था, और वो खुदा का पाक दिन था, खुदा की इबादत के लिए जो है बाइबल हमें बताती है मनाया जाता, और वो उस दिन नहीं गई बल्कि वो सब्बत के दिन को गुजर जाने के बाद जो है वहाँ पर गई। तो सब्बत का जिक्र इसलिए यहाँ पर हमें मिलता है
अगर हम पैदाइश की किताब दूसरे बाब को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है खुदा ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया और उसे सब्बत का नाम दिया। तो सब्बत का दिन जो था वो पाक माना जाता था, इसलिए वो सब्बत के दिन नहीं गई, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो गुजर गया। तो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सब्बत के रोज़ का एहतराम करते थे। तो इस बारे में तो आप भी सब जानते हैं कि किस कदर सब्बत के रोज़ को जो था वहाँ पर पाक माना जाता था, इसलिए यहाँ पर सब्बत का जिक्र है। तो हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और यकीनन क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है और वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि समटाइम कि सब्बत का दिन किसे कहा जा रहा है, सैटरडे को या संडे को कहा जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मैं भी और क्लियर कर दूं कि आज जब हम सब्बत का दिन संडे के रोज़ मनाया जाता है तो ये इसलिए सब्बत का दिन पाक माना जाता है क्योंकि इस रोज़ जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जी उठा था। तो इसलिए उसके जी उठने के बाद संडे के रोज़ को जो है सब्बत का नाम दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो। इस वक्त जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि खुदा उनकी खादमा इवेंजलिस्ट विक्टोरिया अमजद से कि आप अपने व्यूअर्स को जो हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि आज जो हमने मसीह के जी उठने का त्यौहार मनाया है और हम ये खुशखबरी जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे आप भी इस मैसेज को सुने, कलाम को सुने और खुदाम की मुनादी और उसके जी उठने की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ़ हो। यकीनन, और मैं कहूँगी कि अगर आज की औरत जो है वो भी इसी तरह से बेदार हो जाए तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि तमाम कौमों में जाकर मुनादी करो, खुशखबरी दो, तो वो वक्त दूर नहीं कि अगर मैं और आप मरियम मगदलिनी की तरह, उन औरतों की तरह बेदार हो जाएं तो यकीनन मैं और आप भी आज यीशु मसीह के इस जी उठने की खबर को, उसके इस खुशखबरी को दुनिया में आम कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा की खादमा इवेंजलिस्ट मुसरत अरशद साहिबा, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने व्यूवर्स को जिस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस वक्त जितने भी इस टीवी चैनल को देख रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ इस बात को ज़रूर शेयर करूंगी कि खुदावंद जब किसी को चुनता है तो वो किसी का स्टेटस नहीं देखता, ना तो वो किसी के रंग और नस्ल को देखता है, ना वो आपकी दौलत जायदाद को, ना आपकी गाड़ियाँ बंगले देखता है। वो आपके दिल पर नज़र करके आपको चुनता है। और वो खुदावंद जो है बाइबल हमें सिखाते हैं वो गुनाहगारों के लिए आया है। वो खुद कहता है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए आया। और मैं ये बाइबल की ये दोनों औरतें मेरे लिए एक बहुत बड़ा नमूना मैं समझती हूँ। सामरी औरत, यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 4 बाब में इस औरत का जिक्र मिलता है कि ये सामरी औरत के बारे में अगर आपने खुदा के कलाम को पढ़ा तो आप इसके जानते होंगे। और फिर दूसरी मरियम मैगदलीन, ये वो 2 औरतें हैं, ये 2 एवेंजलिस्ट हैं बाइबल की जिनको मैं ये कहती हूँ। और इनकी खुशखबरी पर, सामरी औरत की खुशखबरी पर सामरी लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानना शुरू हो गए। मसीह खुदावंद के पास ले आई उनको। और मरियम मगदलीनी जो है, इसने कब्र पर जाकर मसीह खुदावंद को ज़िंदा देखा और जब मसीह ने उसके साथ बातें की तो उसने पूरे शागिर्दों को जाकर जो है वो बात बताई। और यूहन्ना की अंजील में ही हमें पता चलता है यीशु मसीह ने कहा, जब उसने इतर मसीह पर डाला तो उसने कहा जहाँ कहीं मेरी मुनादी की जाए इस औरत का जिक्र ज़रूर किया जाए। तो खुदावंद जो है औरतों को बड़ी वैल्यू देता है। खुदा, मैंने पहले कहा कि वो किसी का स्टेटस नहीं देखता। तो मसीह खुदावंद ने हमें चुना है इस बात के लिए कि हम उसकी मुनादी करें, उसकी खुशखबरी दें। तो ज़रूर है, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको भी चुना है अपनी खुशखबरी के लिए, उसकी खुशखबरी देने के लिए, तो आप इस काम के लिए आगे बढ़े। दलेरी रखें उन औरतों की तरह, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर बाइबल हमें बताती है, खुदा ने लूत की फैमिली से कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर क्या हाल हुआ। तो हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं मुड़कर देखना। तो हमें इस बात के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि औरतों के अंदर इतनी दलेरी होनी चाहिए। और मैं पहले भी मैंने अपने सवाल के जवाब में यही कहा है कि मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर कि खुदा ने मुझे औरत बनाई। और फिर दूसरा ये कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। तो मैं यही कहूँगी, अगर खुदावंद ने आपको भी अपनी खिदमत के लिए चुना है तो आगे बढ़े, पीछे ना हटे। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पर्सनली मैंने बहुत कुछ आज इस एपिसोड के वसीला सीखा है। बहुत सारी ऐसी बातें सीखी हैं कलाम मुक़द्दस में से, और मेरा ईमान है कि व्यूअर्स आपने भी बरकत पाई है। आपने भी कलाम मुक़द्दस में से बहुत सी नई बातों को, नई चीज़ों को सीखा है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं
और मेरा ईमान है कि व्यूवर्स आपने बरकत पाई है, खुदावंद आपके साथ हो। और इस वक्त मैं चाहूँगी कि आप उन व्यूवर्स के लिए दुआ कीजिएगा जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। शायद कोई औरत ये समझ रही हो कि उस वक्त का जो दौर है वो एक अलग दौर था, लेकिन आज मैं उस तरह से खिदमत नहीं कर सकती या उस दौर पे मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं चाहूँगी कि खुदा इन्हें दलेरी बख्शे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत, मोहब्बत, तरबियत का रूह दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं चाहूँगी कि आप दोनों खादमाएँ उन तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ कीजिएगा। हालेलुया, आमीन। तारीफ, Praise God. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तारीफ हो खुदा के बरकत। Thank you, Lord. खुदावंद मेहरबान कुदूस आसमानी खुदा, हम तेरा Praise, शुक्र अदा करते हैं इस वक्त hallelujah. इस घड़ी Thank you, पर, Jesus. जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। भरा महाराज खवातीन बाइबल के सेट पर खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम की जो सच्चाइयाँ खुदा हमने तेरे लोगों तक पहुंचाई हैं मेरे पाक खुदा, Yes, तेरे लोग तेरे हुजूरी से बरकत को रिसीव करें पाक खुदा। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा के कलाम को, प्यारे खुदा तेरी पाक रूह की हिदायत से खुदावंदा ऐ खुदा उन बातों को कबूल करने वाले हों पाक खुदा, और तेरे बेटे यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी दुनिया तक फैलाने वाले हों पाक खुदावंदा, क्योंकि यीशु नासरी तूने कहा कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो। ऐ खुदा हम इस टीवी चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जहां तक हमारी आवाज जाती है, जहां तक हमारी आवाज सुनी जाती है, इस कलाम को सुना जाता है पाक खुदा, तेरे लोग बरकत पाएं, अपने लोगों को बरकत दे। इस टीवी चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खवातीन बाइबल के इस सेट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेटी महविश के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। मैं अपने लिए बहन विक्टोरिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। आज शाम तूने हमें अपनी खिदमत के लिए प्यारे खुदा यहाँ पर लेकर आया ताकि हम तेरे नाम की गवाही देने वाली हों पाक खुदा। बड़ी बरकत दे। तमाम सेट पर तेरी बरकत चाहते हैं, कैमरामैन पर, तमाम जितने लोग खुदा इस टीवी चैनल में काम करते हैं खुदा, हम सब के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। बड़ी बरकत दे। ईमान भरोसा तवक्कल तुझ पर। हमने जो कुछ मांगा है सो पाया, मसीह खुदावन के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो। और जब यीशु मसीह के जी उठने की बात है तो मैं चाहूँगी कि क्यों ना एक ज़बरदस्त नारा हो जाए, यीशु मसीह क्योंकि जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, तो हम दोनों खादमाओं के साथ मिलकर एक ज़ोरदार नारा लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक यीशु मसीह जिंदा है और इब्लीस शर्मिंदा है। उसके तमाम वार जो उसने खुदा यीशु मसीह पर किए, तमाम उसके वार रायगा गए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने लोगों का कफारा देते हुए, फिदिया देते हुए उन्हें इब्लीस के बंधनों से आज़ाद कर दिया है। मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। उसने ना सिर्फ खुद जी उठा है, ना सिर्फ खुद उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, बल्कि हर एक शख्सियत, हर एक वो जिंदगी, चाहे वो मर्द है, औरत है, हर एक मुतनफ़िस जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, मौत का उस पर कुछ इख्तियार नहीं है। हालेलुया। हम भी पौलुस रसूल की तरह मुत्तफिक हैं कि ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। मेरी तरफ से, बहन विक्टोरिया की तरफ से, आप जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। तारीफ हो। और यकीनन मेरी तरफ से भी और इस ख़वातीन बाइबल के सेट की तरफ से, गवाही टेलीविज़न की तरफ से, खुदाम की खादमा मुबशरा शबाना सरफराज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो लास्ट में मैं आप दोनों की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सेट पर आकर हमारे इस सेट को और ज़्यादा रौनक बख्शी है। मैं भी शम्बी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें आपने इस लाइक समझा कि हम यहाँ पर आकर खुदा के बहन कलाम को शबाना के भी शुक्रगुजार बयान हैं कर सकें। और खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आपने हमें गवाही चैनल पर मदु किया है। थैंक यू। खुदा उनकी तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। आमीन।